हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज का टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ताकि आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। पहला है, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल में सर्वाधिक संपन्न राज्य था। दूसरा फैक्ट है, मुर्शिद कुली का नेक्स्ट देखते हैं। मुर्शिद कुली का स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। नेक्स्ट देखते हैं, मुर्शिद कुली का अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर स्थानांतरित की थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसने इजाददारी प्रथा भी प्रारंभ की थी। कौन की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने इजाददारी प्रथा प्रारंभ की थी। कृषकों को तकावी ऋण के लिए खेती के लिए अग्रिम कर्ज प्रदान किया। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिजाउद्दीन था। नेक्स्ट देखते हैं, 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। तो कौन बना था? तो अलवर्दी खां बना था। कब? तो 1740 ईस्वी में। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। किसे कहा जाने लगा था? तो बंगाल को। नेक्स्ट देखते हैं, इसका उत्तराधिकारी दामाद सिराजुद्दौला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना घटी। ये पूछ देता है डेट, इसे ध्यान रखेंगे। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पलासी की युद्ध 23 जून 1757। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर को धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। किसे बनाया? तो मीर जाफर को। नेक्स्ट देखते हैं, नोट देखते हैं हम लोग। पलासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। ये एक फैक्ट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। कब? तो 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुगदलपुर स्थानांतरित किया। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसके नोट के बारे में पढ़ते हैं। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। ये क्रम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बार बार एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था बक्सर का युद्ध? तो अंग्रेजों एवं मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। यह युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे। कौन हुए थे? तो अंग्रेज विजयी हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेज के सेनापति हेक्टर मुनरो था। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ये भी आई है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध में। इससे पहले हम लोग इसके क्रम को देख लेते हैं। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी। फिर सेकेंड में सुजाउद्दीन 1727 से 1739। फिर सरफराज खां 1739 से 1740। अलीवर्दी खां 1740 से 1756। फिर सिराजुद्दौला हुआ था 1756 से 1757 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी।
फिर मीर कासिम 1760 से 1763। नेक्स्ट देखते हैं मीर जाफर का। फिर मीर कासिम था 1760 से 1763 और फिर मीर जाफर है 1763 से 1785। नेक्स्ट देखते हैं निजाम उदौलात, ये 1765 से 1766 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं सैफ उदौला, तो 1766 से 1770। नेक्स्ट मुबारक उदौला 1770 से 1765 ईस्वी। ये सब कौन थे? तो बंगाल के नवाब बनने के क्रम थे, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। नेक्स्ट फैक्ट हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध हो गई। नेक्स्ट देखते हैं हैदर अली के उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ था। एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम युद्ध, फिर वर्ष, फिर गवर्नर जनरल के बारे में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769। गवर्नर जनरल का नहीं दिया हुआ है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध से बार बार क्वेश्चन आता है, मैच करने के लिए इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब हुआ था? 1780 से 1784। किसके गवर्नर काल में? तो ये वारेन हेस्टिंग के काल में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1790 से 92 में हुआ, कॉर्नवालिस के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हुई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। किसके झंडे पर? तो ये टीपू सुल्तान के। ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। नोट देखते हैं 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। एग्जाम में बार बार पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संधियाँ। तो ये होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, में कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि। तो कब हुआ था? 1769 में। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें कौन सा संधि हुआ था? तो मंगलौर की संधि 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं सिख एवं अंग्रेज। इससे जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसे पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को देखेंगे। सिख संप्रदाय का श्रेय गुरु नानक देव प्रथम गुरु को जाता है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। यह बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। ये भी फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। सन 1496 ईस्वी की कार्तिक पूर्णिमा को नानक का आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक ने गुरु की लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। तब से लेकर आज तक लंगर की सिलसिला जारी है। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक ने अपने अनेक स्थान पर संगत यानी धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित किए। नेक्स्ट देखते हैं संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां वह प्रतिदिन मिलते थे। नेक्स्ट देखते हैं गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गुरु अंगद सन 1539 से 52 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ये फैक्ट है, इसे ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछता है।
नेक्स्ट देखते हैं सिखों के तीसरे गुरु के बारे में। अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। नेक्स्ट, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। नेक्स्ट देखते हैं अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। नेक्स्ट देखते हैं अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं बीबी के पति रामदास 1574 से 1581 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानु की 500 बीघा भूमि दी थी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। किसने बनाया था? तो ये बनाया था गुरु रामदास ने। ये कैमे गुरु थे? तो ये चौथे गुरु थे। नेक्स्ट देखते हैं गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक के प्रेरणा पद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। नोट देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ के सिख गुरुओं के साथ कबीर, नामदेव और रैसाद की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहिब का निर्माण कराया। नेक्स्ट देखते हैं राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं सिखों के छठे गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु हरगोविंद अलग है, गुरु हरगोविंद अलग है। ये छठे गुरु हैं। इन्होंने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त ईश्वर की सिंहासन का निर्माण करवाया। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और एक दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने ही अमृतसर किलाबंदी की। नेक्स्ट देखते हैं सिखों के 7वें गुरु हरराय 1645 से 1661 ईस्वी हुए। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। ये थे 7वें गुरु। अब देखते हैं सिखों के 8वें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी में हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। अब हम लोग देखते हैं सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 ईस्वी से 75 ईस्वी इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इसे वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 1675 से 1708 ईस्वी हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी। सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पाओता थी। नेक्स्ट देखते हैं इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। किसने चिनवा दिया था? तो ये वजीर खान ने चिनवा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 1699 ईस्वी में वैशाली के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी।
नेक्स्ट देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी के नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बंदा बहादुर। इसका जन्म 1670 ईस्वी में पूंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। नेक्स्ट देखते हैं, बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज स्थापित करने का था। इसके लिए इन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट देखते हैं, बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर के नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, शहादरा कल्तगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत से घाट पर उतार दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां दल खालसा में विलय हुआ था। किसके थे? नवाब कपूर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, दल खालसा को जम्मा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसके बाद 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। रंजीत सिंह के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इसके दादा चतर सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ तथा महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। रंजीत सिंह का राज्य 4 सूबे में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री फकीर अजउद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 7 जून 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, बार बार एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अब हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। पहला है लाहौर की संधि, 9 मार्च 1846 ईस्वी में। दूसरा है भैरोवाल की संधि, 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह ने संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गप के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। यह युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। कब किया गया? तो 29 मार्च 1849 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज की प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। थैंक यू।